हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी से मैं आपको कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 आपको करा रखा है और अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो पीछे आप जा करके पीछे की वीडियोस को आप देख लीजिए। इसमें आपको पता चल जाएगा रियल नंबर्स की बेसिक क्या है, रियल नंबर्स में हमने किस किस तरह के सवाल सॉल्व करा दिए हैं। और आज जो मैं कराने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 1.3 में से जो क्वेश्चन है उसमें इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इरेशनल प्रूव करने का। तो पहले आप ये जान लीजिए कि रैशनल और इरेशनल होती क्या है। रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होती है। इरेशनल जस्ट इसका उल्टा हो गया जिसे हम P/Q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल के नंबर्स को हमें अब प्रूव करना है इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, देखिए एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। वैसे पता है आपको कि रूट में जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6, √7, ये सारे इरेशनल हैं। बट कैसे हैं, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम जस्ट अपोजिट इसका लेट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि √5 रैशनल है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अब देखिए वी नो दैट every rational number can be written as P/Q where Q is not equal to 0। जो एवरी रैशनल नंबर्स होते हैं उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है आपको। यानी अब हमने √5 को रैशनल लेट कर लिया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि √5 को हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो √5 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो हो जाएगी P इक्वल टू √5Q। अब रूट हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, ये हो जाएगी P² इक्वल टू √5Q होल स्क्वायर। अब हो जाएगा P² इक्वल टू 5Q²। ठीक है, तो अब जो P² है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो देखिए P² इज़ डिविजिबल बाय 5, सो P इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब P² 5 से डिवाइड हो रही है तो P भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने P को दिखा दिया कि वो 5 से डिवाइड हो रही है। अब इसी तरह से ठीक हम आगे बढ़ेंगे। अब PQ के बाद आपको लेट करना पड़ेगा R। ठीक है, तो आप फिर लेट कीजिए, लेट P इक्वल टू 5R। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए यहाँ पे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगी, P² इक्वल टू 5R का होल स्क्वायर। अब हो गया P² इक्वल टू 25R²। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ P² करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ P²। तो P² की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, P² की वैल्यू हमने 5Q² फाइंड किया था। यहाँ पे आपका 5Q² आ जाएगा इक्वल टू 25R²। 5 से 25 कैंसिल कर लीजिए 5 बार में, तो Q² इक्वल टू 5R²। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कंडीशन P² इक्वल टू 5Q² आया था वैसे ही कंडीशन हमारा Q² इक्वल टू 5R² आ गया। तो अब यहाँ पे आप करिए Q² इज़ डिविजिबल बाय 5, सो Q इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब देखिए जो P है, यहाँ पे P 5 से डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे Q भी 5 से डिवाइड हो रही है। यानी P और Q दोनों नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रही है। तब यहाँ लिखिए
P and Q have at least one common factor as 5। P और Q का कम से कम एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है। सो P and Q आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं होगा। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। जो हमने सपोज किया था, जो हमने लेट किया था, वो हमारा गलत साबित हो गया। यानी हमने जो लेट किया था वो ये लेट किया था कि √5 रैशनल है, तो ये अब गलत साबित हो गया। सो या देयरफॉर या हैंस √5 इज इरेशनल। तो √5 जो हमने रैशनल लेट किया था वो गलत साबित हो गया, तो ये इरेशनल होगा। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया √5 को इरेशनल। ठीक है, इसी तरह से आपका जो √2, √3, √7 तो कम, √2, √3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक इसी तरह से आप √2 और √3 का भी कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए। अब इसके बाद मैं एक सवाल करा रहा हूँ आपको जिसमें कि प्लस माइनस होते हैं, यानी कि 2 + √3 ले लो, चाहे 5 - √2 ले लो, इससे इरेशनल प्रूव करने का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद मैं वो करा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, इसमें है 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। अब इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो प्लस वाला या माइनस वाला, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों सेम तरह से होगा। ठीक है, तो कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसको भी हम उसी तरह से लेट करेंगे। पहले लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। अब लिखिए, वी नो दैट every rational numbers can be written as P/Q where Q is not equal to 0। तो 3 + 2 √5 इक्वल टू हो गया P/Q। अब 3 को आप उधर भेज दीजिए, 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q - 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम जनरली, LCM Q हो जाएगी P - 3Q। अब यहाँ से हम √5 को सेपरेट कर रहे हैं, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, P - 3Q/2Q। ठीक है, अब √5 को हमने अलग चेंज कर दिया। अब देखिए P/Q अगर रैशनल नंबर है, P/Q रैशनल नंबर है, तो ये पूरा पार्ट भी आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ भी P/Q के टर्म्स आपको मिल रहे हैं। तो अब यहाँ लिखिए, P/Q इज अ रैशनल नंबर, सो P - 3Q/2Q is also a रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। implies that √5 is a रैशनल नंबर। अब √5 रैशनल नंबर आ गया, बट जो अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग जो फैक्ट है आपका, वो क्या है कि रूट में कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो सो
इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये जो रूल है, जो फैक्ट है, उसका कंट्राडिक्शन है, उसका उल्टा स्टेटमेंट है, वो इसको विरोध कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल, या फिर हम लिख सकते हैं सो hence our supposition is incorrect। जो हमने सपोज किया था वो इनकरेक्ट हो गया। therefore 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, जो हमने सपोज किया था कि 3 + 2√5 रेशनल है, वो लास्टली हमें गलत साबित हो गया, इनकरेक्ट साबित हो गया। इसका मतलब 3 + 2√5 ये इरेशनल होगा। इस तरह से हम इरेशनल को प्रूव करते हैं। अब 2 क्वेश्चंस आपके पास हो गए, एक जो सिंपल रूट वाला होता है, एक वो हो गया, और एक आपका प्लस वाला हो गया। प्लस माइनस वाला ऐसे ही होगा, और जो सिंपल रूट वाला है √2, √3, √5, √7 वो इस तरह से होगा। ठीक है, पिछले वाले सवाल की तरह से होगा। अब ये 2 सवाल हो गए। इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। अब 1.4 में देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना डिवाइड किए, आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स है, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा, डेसिमल फॉर्म इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स ये डेसिमल में पूरा पूरा डिवाइड होंगे या पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे, ये आपको बिना डिवाइड के बताना है। पहले तो ये है फर्स्ट में। और इसी का जो सेकेंड नंबर पार्ट है, इसमें ये दे रखा है कि जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप डेसिमल में भी चेंज कीजिए। जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने किया है, प्रूव बताया है, उसको आप डेसिमल में भी चेंज करिए। तो मैं दोनों काम आपको एक साथ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ हो जाएगा। यानी जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में भी चेंज करना है बिना डिवाइड किए, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको बस नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना है, उसको डेसिमल में चेंज नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले, 13/3125। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, यह है 13/3125। अब पहले अब इसके डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करो। तो जब इसके डिनोमिनेटर्स को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13/3125 को फैक्टराइज कर रहे हैं 5 से, 625 डिवाइड बाई 5, 125 डिवाइड बाई 5, 25 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, 1। जब तक 1 ना आए तब तक डिवाइड करते रहना है। तो ये 5 कितनी बार आ गए, 5 टाइम्स आ गए। तो यहाँ लिखिए आप 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे लिखिए 13 to the power 5 to the power 5, इट इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है जिसमें हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर में आता है, यानी 2 के कोई भी पावर आ जाए, 2 का फैक्टर में आता है, 2 के मल्टीपल्स में आता है और 5 के मल्टीपल्स में आता है, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। बाकी 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कोई और भी डिजिट अगर उसके साथ आ गया, या 2, 5 नहीं है, कुछ और डिजिट है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमने सॉल्व किया इसको 3125 को, तो सारे ही नंबर आपके 5 के फैक्टर्स में आ गए, सारे 5, 5, 5, 5 आ गए। तो ये 13 की पावर
13/5 की पावर 5 हो गई, तो ये 5 के पावर में आ गए, इसलिए टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ 2 के पावर में भी आ जाएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ 2 और 5 दोनों के पावर में आ जाएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए तो वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जैसा कि अब हम आगे आपको बता रहे हैं। अब पहले हमने ये प्रूव कर लिया कि टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है उसको आप डेसिमल में भी चेंज करिए, बिना डिवाइड करिए। तो बिना डिवाइड किए इसको डेसिमल में हम चेंज कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। अब 13/5 की पावर 5 है तो ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे हमें बनाना है 10 का पेयर, तो यहाँ 5 है, इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स, तो 10 का पेयर बनेगा। देखिए 5 2 10, 5 2 10, ऐसे पेयर बन जाएगा। अब जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई आपने किया है उतने ही नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क ना पड़े। जो भी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे वो दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब हो जाएगा ये 13 मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा, और नीचे आ गया आपका 10 × 10 5 टाइम्स। अब 13 मल्टीप्लाई 32 करिए आप, 416, और नीचे हो जाएगा 1 पे 50। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00416, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिना डिवाइड किए हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। तो इस तरह के जितने भी सम्स हैं आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 और 5 के टर्म में नीचे आया, डिनोमिनेटर 2 और 5 में आया, तो आपका वो टर्मिनेटिंग है, और फिर उसको 10 का पेयर बना करके आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। और अगर 2 और 5 के टर्म में कोई नहीं आया, कुछ अलग डिजिट में आया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और फिर उसको हम डिवाइड नहीं करें, उसको हम डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये आपको करना है 1.4 पूरा। तो चैप्टर 1 जो आपके एनसीईआरटी में थे उसमें जो सम्स थे वो मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर 1 पे जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं, जो प्राइवेट बुक्स के सम्स हैं, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को आप जितने भी वीडियोस यहाँ से आपको मिलते हैं वो सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। ये कंप्लीट जो चैप्टर है 9th और 10th का अभी सिलेबस है, कंप्लीट इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए।